नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। इतिहास में पहली बार वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया का काम परामर्शी समिति करेगी। 16 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार में अचानक बदला मौसम, पटना में तेज आंधी के साथ बारिश, सारण, पूर्वी चंपारण में छाए बादल, 13 जिलों में शाम तक आंधी, बारिश, वज्रपात का अलर्ट। पटना के 3 लाख मुसहर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मुसहर कहते हैं टीका लगवाया तो मर जाएंगे। पदश्री सुधा वर्गीस बोली, कोविड से किसी मुसहर की मौत नहीं हुई। बाइक पर ओवरलोडिंग पड़ी महंगी। सीतामढ़ी में बाइक से जा रहे थे 4 युवक, टेम्पो ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत, 3 घायल। पकरौवा शादी में पुलिस का ट्वीट, दहेज की लालच में 2 साल से शादी टाल रहे थे। लड़की वालों ने दूल्हे को उठवाया, पुलिस ने थाने में कराई शादी। कोरोना से अनाथ हुई राधा को मिली मां की गोद। 8 साल की बच्ची पिता की मौत के बाद अनाथ की तरह पहुंच गई थी। बालिका गृह 32 दिन बाद मिला मां का साथ। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को ढूंढ डाला। नशे में धुत कार ड्राइवर ने मार दी बाइक में टक्कर, महिला का हाथ कटकर दाहिने चक्के में फंसा। मजबूरी में मवेशी का चारा बन रहा है तरबूज। पहले लॉकडाउन ने मारा, अब यास तूफान के कारण लगने लगे तरबूज। मंडी 1 रुपए किलो भी देने को तैयार नहीं। खेल खेल में गई जान। मोतिहारी में एक ही परिवार की 3 युवतियों की तालाब में डूबने से मौत। सहेलियों के साथ गई थी नहाने, एक को बचाने में डूब गई तीनों। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। ब्लैक फंगस का बढ़ रहा खतरा। जमुई में मिला ब्लैक फंगस का पहला मरीज। 10 दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार से था पीड़ित, नहीं कराई थी कोविड की जांच। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, जमुई में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला है। मरीज की पहचान जिला मुख्यालय स्थित महावीर नेत्रालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थनीस ने की। मरीज लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के खिलार गाँव का राजेंद्र शाह बताया जाता है। औरंगाबाद में कैशियर सस्पेंड। जी आप सही सुन, पूरा पीएनबी बैंक में सुविधा शुल्क के नाम पर उगाही करता था हेड कैशियर। आरोप सही पाए जाने पर किया गया सस्पेंड। जी आप सही सुन रहे हैं, औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएनबी बैंक के हेड कैशियर को सस्पेंड कर दिया गया। कैशियर अजय कुमार पर सुविधा शुल्क के नाम पर ग्राहकों से पैसा निकासी सहित अन्य कार्यों के लिए अवैध उगाही करने का आरोप लग रहा था। ग्राहकों के शिकायत पर कार्रवाई की गई है। छात्र भरे परीक्षा फॉर्म, परीक्षा की नई तिथि जल्द होगी जारी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, IGNOU यानी इग्नू की शतरंग परीक्षा जून 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़कर 15 जून कर दी गई है। छात्र असाइनमेंट जमा करने के बाद ही परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षार्थी की नई तिथि जल्द जारी होगी। इग्नू अध्ययन केंद्र पूर्णिया के समन्वयक प्रो गरिकांत झा ने बताया कि असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 15 जून 2021 कर दिया गया है। कटिहार में कटा के साथ 2 गिरफ्तार। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवक को दबोचा। कटा के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद। आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, कटिहार के डंडखोरा पुलिस ने गश्ती के दौरान पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। माइलबासा रेलवे फाटक के समीप संदेहास्पद स्थिति में दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। जांच के दौरान एक युवक के पास लोडेड कट्टा और एक के पास जिंदा कारतूस और लोहे का कांटेदार पंच बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों युवक की पहचान कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। किसी गिरोह से भी इसके संबंध का पता नहीं चला है। पुलिस दोनों युवक की कुंडली खंगाल रही है। बार डांसरों के साथ डर्टी पार्टी मनाते 16 गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आरा के बैटरी कारखाने में छलकाए जा रहे थे जाम। यूपी की बार बलाओं के साथ अश्लील डांस करते पुलिस ने दबोचा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, भोजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी चल रही थी। बार डांसरों के साथ डर्टी डांस किया जा रहा था। मामला कोइलवर थाना क्षेत्र के सोनघट्टा गांव स्थित थाना
मैक्स सुपर बैटरी कारखाने का है, जहां सोमवार की रात वाराणसी से 2 नर्तकी को बुलाया गया। इसके बाद कारखाने को बाहर से बंद कर उसमें शराब और बार डांसरों के साथ डर्टी पार्टी की जा रही थी। इसकी पुष्टि एसपी राकेश कुमार दुबे ने की। ये सुसाइड नहीं, हत्या है। बेगूसराय में आर्थिक तंगी के कारण युवक फंदे से झूला। बेटा बोला 2 दिन से घर में भोजन नहीं बना है, पापा पैसे का इंतजाम करने निकले थे। बेगूसराय में एक व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए 2 समय की रोटी जुगाड़ नहीं कर पाया तो उसने फंदे से लटक कर सुसाइड कर ली। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र में बेगमसराय इलाके की है। मृतक की पहचान बेगमसराय निवासी ब्रह्मदेव माझी के पुत्र महेश माझी के रूप में की गई है। खेल खेल में गई जान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी में एक ही परिवार की 3 युवतियों की तालाब में डूबने से मौत। सहेलियों के साथ गई थी नहाने, एक को बचाने में डूब गई तीनों। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी के सिकरहना में एक ही परिवार की 3 युवतियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना चपकरी ओपी क्षेत्र के मुरली गांव की है, जहां घर के बगल में स्थित तालाब में तीनों युवतियां दोस्तों के साथ नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान गहरे पानी में जाने के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रघु शाह की पुत्री प्रीति कुमारी, रोशनी कुमारी और छठू शाह की पुत्री ललिता कुमारी के रूप में की गई है। मजबूरी में मवेशी का चारा बन रहे हैं तरबूज। पहले लॉकडाउन ने मारा, अब यास तूफान के कारण लगने लगे तरबूज। मंडी 1 रुपए किलो भी देने को तैयार नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भीषण गर्मी में जो तरबूज लोगों के गले को तर करता है, वही तरबूज किसानों का गला सूख गया है। महीनों की मेहनत के बाद तैयार फसल को इतनी कीमत भी नहीं मिल पा रही कि किसान फसल को खेतों से काट कर मंडी तक ले जाएं। हालत यह है कि किसान खेतों में तैयार फसल को पशुओं का चारा बना रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को धून डाला। नशे में धूत कार ड्राइवर ने मार दी बाइक में टक्कर, महिला का हाथ कटकर दाहिने चक्के में फंसा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में मंगलवार को नशे में धूत एक कार ड्राइवर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की हाथ पूरी तरह से कटकर कार के दाहिने चक्के के ऊपर फंस गया। बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। भीषण हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना भेला छपरा चौकी की है। इधर नशे में धूत ड्राइवर को लोगों ने पूरी तबीयत से धुना और कार में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही मौके पर तुरकोलिया पुलिस पहुंची और ड्राइवर को अपने कब्जे में कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कोरोना से अनाथ हुई राधा को मिली मां की गोद। 8 साल की बच्ची पिता की मौत के बाद अनाथ की तरह पहुंच गई थी बालिका गृह। 32 दिन बाद मिला मां का साथ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 27 मई को जिस 8 साल की मासूम बच्ची के सिर से कोरोना ने पिता का सहारा छीन लिया था, मंगलवार को उसे मां का साथ मिल गया। 32 दिन बाद पटना बाल कल्याण समिति ने उसे उसकी मां के हवाले कर दिया। कोरोना की त्रासदी से जुड़ी इस कहानी ने तब हर जानने वाले की आंख में आंसू ला दिया था, जब मासूम बच्ची अपने पिता के शव के साथ घर में अकेली मिली थी। पोखरवा शादी में पुलिस का ट्विस्ट। दहेज की लालच में 2 साल से शादी टाल रहे थे। लड़की वालों ने दूल्हे को उठवाया, पुलिस ने थाने में करवाई शादी। जी आप सही सुन रहे हैं। बेगूसराय में दहेज के लिए 2 साल से तय शादी से जब लड़के वाले आनाकानी करने लगे तो लड़की वालों ने दूल्हे को उठवा लिया। उसके बाद मंदिर में जबरन शादी कराने लगे। इसी बीच फिल्मी स्टाइल में दूल्हे ने मोबाइल से पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। फिर क्या था, पुलिस भी तड़के मंदिर में पहुंची और तत्काल शादी रुकवाई। उसके बाद दूल्हे दुल्हन को पुलिस थाने में ले आई और वहां दोनों पक्षों की रजामंदी से शादी करवाई। फुल एक्शन और ड्रामा के साथ संपन्न हुई इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में है। बाइक पर ओवरलोडिंग पड़ी महंगी। सीतामढ़ी में बाइक से जा रहे थे 4 युवक, टेम्पो ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत, 3 घायल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीतामढ़ी के पुपड़ी थाना क्षेत्र के पुपड़ी सुरसंड पथ पर बल्हा मकसूदन गांव के पास एक टेम्पो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ओवरलोडिंग के कारण बाइक सवार 4 युवक संभल नहीं पाए और मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक हादसे में घायल हो गए।
तीनों का इलाज प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पुपड़ी में किया जा रहा है। बाइक में टक्कर मारने के बाद टेम्पो छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने टेम्पो को भी जब्त कर लिया है। मृतक की पहचान सुरसंड थाना क्षेत्र बाड़ा गांव निवासी गोविंद कुमार के रूप में की गई है। पटना के 3 लाख मुसहर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मुसहर कहते हैं टीका लगवाया तो मर जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मुसहरों की स्थिति दलितों में सबसे कमजोर है। गरीबी और लाचारी ऐसी कि ये अक्सर चूहा घोंघा सितुआ खाकर जिंदगी काटते हैं। पटना में आसियाना मोड़ स्थित घन पर जाकर बात की। पटना में इस बार पटना में बड़ी संख्या में लोग कोविड के शिकार हुए और मौत भी हुई। वहीं दूसरी तरफ मुसहरों में मौत की सूचना नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वे वैक्सीन लेने को हरगिज तैयार नहीं है। बिहार में अचानक बदला मौसम। पटना में तेज आंधी के साथ बारिश। सारण पूर्वी चंपारण में छाए बादल। 13 जिलों में शाम तक आंधी बारिश वज्रपात का अलर्ट। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना में दोपहर 3 बजे के करीब अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। तेज हवा के साथ ही हल्की बारिश भी हुई। इससे राजधानी वासियों को सुबह से जारी उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि तेज आंधी पानी की वजह से नुकसान की संभावना भी है। कहाँ क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी ली जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही पटना समेत 13 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की थी। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। इतिहास में पहली बार वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया का काम परामर्शी समिति करेगी। 16 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 9 बढ़ाकर गांव की सरकार चलाने के लिए इतिहास में पहली बार परामर्शी समिति गठित करने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को पास कर दिया है। इस बैठक में पंचायती राज कानून में संशोधन के साथ ही 17 अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगी है।